हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आशीष पटेल, कंसल्टेंट प्रोक्टोलॉजिस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेशेंट के ऑपरेशन के बाद खाने और उसके डाइट के बारे में। बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं जो हमारे हॉस्पिटल में ऑपरेशन करा के जाते हैं या फिर दूसरे जगह ऑपरेशन करा के आते हैं पाइल्स, फिशर, फिस्टुला का, उनका डाइट कैसे होना चाहिए ऑपरेशन के बाद, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि फर्स्ट डे क्या डाइट होना चाहिए, पेशेंट को नाश्ते में क्या लेना है, लंच में क्या लेना है, डिनर में क्या लेना है। तो चालू करते हैं हमारे वीडियो को। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल जो हमारे वीडियो है उसको सेव एंड शेयर कर लीजिए। फर्स्ट डे जिस दिन पेशेंट का ऑपरेशन होता है तो जनरली हम पेशेंट को ऑपरेशन के 4 घंटे बाद खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब हम फर्स्ट टाइम खाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम पेशेंट को जो है नॉर्मल लिक्विड सेमी सॉलिड डाइट देने की कोशिश करते हैं ताकि पेशेंट का डाइजेशन धीरे धीरे आराम से डाइजेस्ट हो जाए। तो उसके लिए हम जो प्रीफर करते हैं खिचड़ी को, मेनली हम जो है खिचड़ी प्रीफर करते हैं। ओट्स का खिचड़ी दे सकते हैं नॉर्मली, या मूंग दाल की खिचड़ी दे सकते हैं। और जिस दिन ऑपरेशन हुआ है उसी दिन इवनिंग में ही पेशेंट को अगेन खिचड़ी देना चाहिए ताकि अगले दिन स्टूल में कोई दिक्कत ना हो। तो हम अगेन जो है मूंग दाल का या फिर जो है उसमें ओट्स की खिचड़ी दे सकते हैं। घी बिल्कुल डाल सकते हैं। पेशेंट पूछते हैं कि सर हम घी ले या ना ले करके, तो घी तो बिल्कुल ले ही सकते हैं, घी अच्छा होता है। कोशिश करना चाहिए कि जो है गाय का घी लेना चाहिए, वो पचने में आसान होता है, तो वो ले सकते हैं। और जिस दिन ऑपरेशन हुआ है उस दिन इवनिंग में ही पेशेंट को जो है स्टूल सॉफ्टनर दे सकते हैं। स्टूल सॉफ्टनर पेशेंट को मोशन करने में, अगले दिन जो है स्टूल को सॉफ्ट करने में हेल्प करेगा, वो बहुत अच्छा होता है। तो इवनिंग में ही पेशेंट को जो है स्टूल सॉफ्टनर दे सकते हैं। फिर ऑपरेशन के अगले दिन पेशेंट को जो है खाने के मॉर्निंग के टाइम पे पेशेंट पूछता है कि सर नाश्ते में हम क्या लें। तो बहुत सारे पेशेंट को जो है नाश्ते में नॉर्मल डाइट लेने के अगर जरूरत है तो फिर वो फ्रूट से स्टार्ट कर सकता है। फ्रूट्स में पेशेंट जो है पपीता ले सकता है, एप्पल ले सकता है, और ड्रैगन फ्रूट है, जाम है, ये सब अच्छा होता है डाइजेशन के लिए, तो पेशेंट फ्रूट्स बिल्कुल ले सकता है। इसके अलावा पेशेंट पूछते हैं कि सर हम क्या स्प्राउट्स ले सकते हैं, तो बिल्कुल स्प्राउट ले सकते हैं। स्प्राउट बहुत अच्छा होता है, पर स्प्राउट्स में फली नहीं खाना चाहिए। स्प्राउट्स में अगर लेना है तो मूंग का, अकेले मूंग का बहुत अच्छा होता है, या तो फिर थोड़ा बहुत चना डाल सकते हैं, या फिर सिर्फ मूंग लेंगे तो मच बेटर होता है। इसके अलावा अगर पेशेंट चाहता है कि हम फ्रूट्स के अलावा और क्या ले सकते हैं नाश्ते में, तो सूजी का रवा बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, वो ले सकते हैं। पेशेंट चाहे तो पोहा भी खा सकता है, पर पोहे में जितना ज़्यादा फाइबर के लिए हम जो है उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स डालेंगे उतना ही अच्छा होगा। अगर हम उसमें आधा कटोरी से आधा कटोरी पोहा डालेंगे और 1 कटोरी अगर हम फाइबर डालेंगे तो वो पेशेंट को डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये पोहा ले सकते हैं। इसके अलावा ओट्स का जो है वो बना सकते हैं, ओट्स बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो ले सकते हैं। और इडली ले सकते हैं, बिना सांभर का इडली ले सकते हैं नाश्ते में। तो ये सब जो है नाश्ते के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी को अलग अलग दिन में, सातों दिन जो है पेशेंट किसी दिन इडली खा सकता है, किसी दिन पोहा खा सकता है, किसी दिन रवा खा सकता है। ऐसे बदल बदल के पेशेंट को जो है अपना नाश्ता लेना चाहिए। पेशेंट को स्पेशली एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें मिर्च मसाला बिल्कुल भी प्रयोग ना करे, कम तेल में अपना नाश्ता प्रिपेयर करे, और पेशेंट को जो घर वाले हैं वो ये सब जो है नाश्ते में दे। उसके बाद जो है सेकंड, जो नाश्ते के बाद पेशेंट को जो है लगभग 11-12 बजे के टाइम पे पेशेंट पूछा हम चाय पी सकते हैं क्या। तो स्पेशली खाली पेट तो चाय नहीं पीना चाहिए, लेकिन नाश्ते के बाद पेशेंट अगर चाय पीने का आदी है तो 1 कप चाय ले सकता है। पर अगर चाय न पिए तो अच्छा है, उसकी जगह ग्रीन टी पी सकता है पेशेंट, डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और जीरा पानी, अजवाइन पानी, ये सब पी सकता है, ये सब अच्छा होता है। पेशेंट अगर चाहे तो नींबू पानी भी पी सकता है। अगर पेशेंट को गैस्ट्राइटिस की दिक्कत है तो नींबू पानी बहुत बेस्ट होता है। इसके अलावा और एक चीज़ है जो कि है छाछ या मीठा दही, 1 कटोरी खाए पेशेंट, बहुत अच्छा रहता है, ये डाइजेशन के लिए बहुत हेल्प करेगा, तो ये पेशेंट ले सकता है। बारी आती है लंच की, तो पेशेंट लंच में क्या ले। तो लंच में पेशेंट मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि हम रोटी खाएं क्या, रोटी ले क्या। तो रोटी के लिए ऐसा है कि अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो गेहूं का रोटी तो मैं प्रेफर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि गेहूं का रोटी जो होता है बहुत ज़्यादा कई बार पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन करा देता है, उसमें ग्लूटेन होता है, तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। पर अगर पेशेंट को रोटी लेने से कोई भी तरीके से कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा है तो पेशेंट पतली रोटी जो है दाल में भिगो करके या दही के साथ खा सकता है। तो रोटी लंच में ले सकता है पेशेंट, अगर उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो। पर अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि पेशेंट राइस में जाना चाहिए। राइस, कर्ड राइस ले सकता है, दाल के साथ राइस ले सकते हैं, ये लंच के लिए बेस्ट होता है। जितना सेमी सॉलिड टाइप का खाना खाएंगे उतना अच्छा होता है। तो चावल बिल्कुल नेक्स्ट डे में यूज़ कर सकता है पेशेंट, अगर पेशेंट को चावल अच्छा लगता है तो। नहीं तो पेशेंट जो है उसके अलावा अगेन खिचड़ी
जो है यूज़ कर सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को कंप्लेन होता है कि सर हम कितना खिचड़ी खाएं, खिचड़ी खा के हमारा जो है डाइजेशन नहीं हो पा रहा है या हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर बिल्कुल दाल चावल रोटी सब्जी खा सकते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा है तो रोटी लीजिए। अगर रोटी लेना ही है तो फिर एक तरीका और है, उसमें मल्टीग्रेन रोटी जो है वो ले सकते हैं। मल्टीग्रेन रोटी बहुत अच्छा होता है। मल्टीग्रेन रोटी में जो है ज्वार और गेहूँ और मक्का, ये ओट्स, ये सब को मिला करके मिक्स करके फिर रोटी बनाएं। ये रोटी बहुत अच्छा होता है लंच के टाइम पे। इसी को जो है नेक्स्ट डे जो भी अपना फर्स्ट डे, सेकंड, थर्ड डे रोटी खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं। सब्जी अलग अलग लीजिए। कोशिश करना चाहिए कि मसाला बिल्कुल नहीं डालना चाहिए सब्जी में। हल्दी और नमक डाल के सब्जी प्रिपेयर कीजिए कम तेल में। कई लोग पूछते हैं कि सर तेल बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, तेल खा सकते हैं, कम तेल में खाएं। और कोशिश करना चाहिए पेशेंट को अपने जो लंच में स्पेशली दही तो ऐड करना ही चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर दही खाने से पक जाएगा, हमारा घाव ऑपरेशन हुआ है, हमारा ऑपरेशन पक जाएगा। तो दही खाने से पकेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन दही में मीठा दही प्रेफर करना चाहिए। मीठा दही मतलब ताजी दही जो एक दिन पहले प्रिपेयर किया गया हो, ऐसी दही जो है लंच में प्रेफर करना चाहिए। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि दही में लैक्टोबैसिलस होता है। वो लैक्टोबैसिलस जो हमारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो गुड बैक्टीरिया होते हैं। ये हमारे गट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यही है जो हमारे कॉन्स्टिपेशन को कम करेगा। तो पेशेंट लोग जो है बोलते हैं मसाला ऑपरेशन हुआ है, मसाला खाइए, घर वाले लोग मसाला ही दे देते हैं। तो अगेन पेशेंट को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस या फिर गैस बनने की शिकायत होती है। तो ऐसे पेशेंट बिल्कुल भी मसाला ना खा करके खट्टे चीज़ों में खट्टी सब्जी, जैसे मैंने बताया, दही डाल करके खा सकते हैं, और या फिर सिंगल दही भी ले सकते हैं। तो ये बदल के अपना जो है लंच में यूज़ कीजिएगा। फिर अगेन आती है शाम के टाइम 4 बजे के टाइम पे पेशेंट जो है उस टाइम पे फ्रूट्स ले सकता है अगेन, या फिर सलाद। एक प्लेट सलाद अगर पेशेंट डेली शाम को खाता है, उसमें गाजर, खीरा, मूली, चुकंदर, ये सब अगर पेशेंट लेता है तो पेशेंट को बहुत अच्छा फाइबर मिल जाता है और पेशेंट को डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। उस टाइम पे अगर पेशेंट चाहे तो अगेन डाइजेशन के लिए ग्रीन टी ले सकता है, या तो फिर पेशेंट जो है एक कप चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं। फिर इवनिंग के टाइम में जब डिनर का टाइम आता है तो डिनर के टाइम में पेशेंट को अगेन हल्का खाना खाना चाहिए। स्पेशली रात के टाइम में हैवी खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। पेशेंट लोग, बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, दिन में कम खाते हैं, रात में ज़्यादा खा लेते हैं। जो जिनका ऑपरेशन हुआ है उनको 3-4 दिन तो बिल्कुल भी ध्यान रखना चाहिए कि एकदम हैवी खाना ना खाएं। रात में जितना लाइट खाएंगे उतना ही अच्छा होगा। तो मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ अपने पेशेंट को कि भैया इवनिंग में आप खिचड़ी ही खाइए। अगर आप रोटी नहीं खाएंगे और खिचड़ी खाएंगे तो मच बेटर होगा। तो पेशेंट अगर रात को खिचड़ी खाए, खिचड़ी में जो है अगेन वही दाल चावल है ना, रोटी दाल है ना, अगर खाना चाहे तो खा सकता है, पर खिचड़ी बेस्ट होता है। उसमें जितना ज़्यादा सेमी सॉलिड होगा उतना ही अच्छा होगा। पेशेंट को रात को सोते टाइम कई लोग पूछते सर हम दूध पी सकते हैं क्या? तो अगर पेशेंट रात में दूध पीने के हैबिचुअल पहले से है तो वो दूध लेना चाहिए उसको। लेकिन अगर अचानक से उसको बोलेगा कि पेशेंट में पहले से ऑपरेशन के पहले दूध नहीं लेता था और मैं दूध पीऊँ क्या अब, तो कई बार क्या होता है पेशेंट को या तो लूज मोशन हो जाता है या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ना करें जिनको पहले से हैबिचुअल नहीं है दूध लेने की। और दूध अगर लेना भी है तो भैंस का दूध तो बिल्कुल ना पिए, सिंपल गाय का दूध पिए जो हल्की होती है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। और A2 मिल्क ही लेना चाहिए। ज़्यादा करके पेशेंट को डेयरी मिल्क जो है अवॉइड करना चाहिए। तो इन चीज़ों को अगर पेशेंट 4-5 दिन फॉलो करता है तो उसका डाइजेशन अच्छा होता है। और स्टूल सॉफ्टनर जो डॉक्टर ने दिया है वो लेना चाहिए, पानी अच्छे से पीना चाहिए, मैंने बताया कि दही लेना चाहिए, छाछ पीना चाहिए, ये सब तो प्रेफर करना ही चाहिए। तो इतना चीज़ अगर ध्यान रख लेंगे पेशेंट तो उनको कॉन्स्टिपेशन कम से कम होगा। अगर किसी मेडिसिन के कारण कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, डाइजेशन में दिक्कत हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए। डॉक्टर उस अकॉर्डिंग जो है एंटीबायोटिक को चेंज करता है, दवाइयों को चेंज करता है, तो कॉन्स्टिपेशन को मैनेज किया सकता है। और पेशेंट को कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करने की जरूरत नहीं है। जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल डाइट है, जो नॉर्मल खाना है, उसी को ही प्रेफर करना चाहिए।